हेलो फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम लॉ फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने मूवीज देखी हैं लाइक जॉली एलएलबी, पिंक, दामिनी या फिर टीवी सीरीज लाइक सूट्स देखा है एंड अगर आप लॉ फील्ड से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम वेरियस फील्ड्स ऑफ वर्क इन लॉ लाइक लिटिगेटर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स या ट्रांजैक्शनल लॉयर्स एंड जजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा हम इस फील्ड में इमर्जिंग एरियाज ऑफ वर्क, जॉब प्रोस्पेक्ट्स, स्टडी रूट्स, सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड अदर वर्क प्रोफाइल्स इन लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस दुनिया में ऑर्डर एंड पीस बनाए रखने के लिए लॉ बनाया गया है जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो एज अ सिटीजन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो लॉ फील्ड में कोर्ट रूम ड्रामा के अलावा काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं like we have lot of research and analysis and documentation, then we have conversation and counseling, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ये सब इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली लॉ को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज लिटिगेटर्स, सेकंड इज कॉर्पोरेट लॉयर्स या ट्रांजैक्शनल लॉयर्स एंड थर्ड इज जजेस। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 3 एरियाज और भी काफी सारे फील्ड्स एमर्ज हो रहे हैं इन लॉ लाइक वी हैव एनवायरमेंटल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस ऑल 3 ऑफ देम। सो फर्स्ट इज लिटिगेटर्स। तो अटॉर्नीज, एडवोकेट्स एंड लिटिगेटर्स लॉ सूट प्रिपेयर करते हैं, उनको ये कोर्ट में ले जाते हैं इन ऑर्डर टू विन दैट केस। तो ब्रॉडली ये या तो सिविल राइट से रिलेटेड होते हैं या फिर क्रिमिनल इश्यूज पे काम करते हैं। तो क्रिमिनल इश्यूज में केसेस लाइक रॉबरी, होमिसाइड, असॉल्ट, देन पोजेशन, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रिंक एंड ड्राइव एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज आ जाते हैं। सिविल राइट्स में मैटर्स लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स सच एज इंटरप्रिटेशन ऑफ द विल, डिवोर्स या फिर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन जैसे केसेस आ जाते हैं। तो एक एडवोकेट और लिटिगेटर्स क्लाइंट मीटिंग करते हैं, फैक्ट समझते हैं, देन एनालिसिस करते हैं कि क्या उनके पास इनफ एविडेंस है या नहीं इन ऑर्डर टू विन दैट लॉ सूट। So a litigator's life is like a sports person. It's just about winning and losing. Public prosecutors उन cases को defend करता है जहाँ accused person cannot afford a lawyer to represent them in the court. Now the second vertical is corporate lawyer. So if you want to be a good corporate lawyer and आप इस field के बारे में और जानना चाहते हो, so I recommend कि आप TV series Suits देख लो। तो यहाँ पे win lose से ज्यादा लॉयर्स आर मोर इनटू कमिंग टू अ कंक्लूजन जो कॉर्पोरेट्स के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो मेजर एरियाज ऑफ वर्क्स आर, तो फर्स्ट इज हेल्पिंग कंपनीज फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट्स। तो ये कॉर्पोरेट्स को हेल्प करती है टू सिक्योर लोन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्राफ्टिंग द टर्म्स ऑफ द लोन और इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजिंग द क्लाइंट्स ऑन पोटेंशियल इश्यूज और लायबिलिटीज। सेकेंड एरिया ऑफ वर्क इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो लॉयर्स helps companies draft the terms of the merger or a buyout. They structure joint venture deals and other ways that companies come together. Like we have takeovers, leveraged buyouts, stock swaps, etc. Third area of work is stocks and public offers. So जब भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है by issuing fresh shares और buyback old shares, इन सारे प्रोसेसेस में कॉर्पोरेट लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है to state the terms of the offer and draft documents for the general public and investors. ये लोग annual reports की भी drafting में involved होते हैं for companies listed on the exchanges. Fourth area of work is intellectual property and trademarks and patents. तो corporate lawyers the clients को advise करते हैं on the possibilities and structure of patents and intellectual properties and how to file the same. They also look into and advise settlements for infringements or disputes arising in these areas. The corporate lawyer basically various work में deeply involved रहते हैं like reading through and analyzing past agreements, brochures, contracts, disputes and other business documents
to understand a company's business, offer challenges and issues. Now the third vertical is judges. So judges various levels पे काम करते हैं, like district courts where they listen to and decide the case. Then we have apex courts such as Supreme Court of India. So the main role of a judge is to give decision as per the laws of constitution. The Supreme Court judges, they also decides constitutional disputes between the center and the state or among different states. The judiciary or the body of judges, मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट को भी एडवाइस देती है ऑन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. तो जजेस जनरली काफी टाइम स्पेंड करते हैं इन हियरिंग द केसेस, रीडिंग द मटेरियल. So during hearings, judges have to remember the context and background of the cases presented before them, as well as hear arguments to arrive at a conclusion. तो काफी सारे emerging fields हैं in law, like we have environmental lawyers, intellectual property lawyers, then we have e-discovery attorneys, then we have healthcare lawyers, immigration lawyers, entertainment lawyers, cyber lawyers and many more. तो इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा लॉ फील्ड में प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, देन लॉ डिग्री में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, स्टडी रूट कैसा है, सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी. तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल. इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए जिससे यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को ज्यादा लोगों को दिखाएगा. हमारे चैनल का यही पर्पस है, टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स, एंड इफ यू सपोर्ट माय चैनल तो इसको आप और लोगों तक शेयर करें. धन्यवाद.